पॉल्यूशन पॉल्यूशन और सिर्फ पॉल्यूशन। आजकल आपको भारत के हर छोटे बड़े शहर में हर जगह सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन ही दिखाई देगा। और दिल्ली जैसी जगहों पर तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि वहां पर सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है। ये पॉल्यूशन कैसे होता है ये तो हम सब जानते हैं, पर इस पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा कारण है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। और आजकल गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इनमें से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किससे होता है? दोस्तों, दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऑड और इवन फॉर्मूला लाया गया था। और सरकार का कहना है कि इससे सड़कों पर ट्रैफिक कम हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है और फ्यूल की कंजप्शन में 15% की कमी आई है। और अब सरकार सीएनजी कारों पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, क्योंकि सरकार का तर्क है कि जब पिछली बार ऑड इवन सिस्टम को लागू किया गया तो कई लोगों ने पुरानी गाड़ी खरीद कर उसमें सीएनजी लगवा ली और नतीजा इससे सड़कों पर गाड़ियां नहीं घटी और गाड़ी में सीएनजी न होने पर लोगों ने इसे पेट्रोल से चलाया। तो ऐसे में ये सवाल तो आते ही है कि क्या सीएनजी व्हीकल पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री होते हैं, यानी कि सीएनजी व्हीकल से पॉल्यूशन नहीं होता है? और पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इनमें से कौन ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है और ये पॉल्यूशन आखिर कैसे बढ़ता है? यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि जो सीएनजी व्हीकल होते हैं क्या उनसे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है? तो आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स कहती है कि ये सीएनजी 100% तक सेफ ऑप्शन नहीं है, लेकिन डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के मुकाबले कम पॉल्यूशन होता है। और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां उतना ज्यादा धुआं और जहरीली गैसें जनरेट नहीं करती हैं और गाड़ियों में इसका इस्तेमाल जहरीली गैसोलीन के ऑप्शन के तौर पर होता है। लेकिन पेट्रोल और डीजल के मुकाबले इसे सेफ ऑप्शन क्यों माना जाता है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक सबसे अहम हिस्सा होता है मेथेन गैस। और सीएनजी में वेंजिन और लेड जैसे केमिकल नहीं होते और यही वजह है कि इसे चलने वाले वाहन उतना पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं, जिससे सांस की बीमारी जैसे हालात पैदा हो जाएं। और इसे दूसरी गैसों के मुकाबले सुरक्षित माना जाता है और ये इको फ्रेंडली होने के साथ हेल्थ पर भी उतना बुरा असर नहीं छोड़ती जितना कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से निकलने वाला धुआं छोड़ता है। और इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे में सांस की बीमारी के अलावा और भी कई तरह की परेशानी हो सकती है। तो अब सवाल आता है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों में से कौन ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है? दोस्तों, इन दोनों का कंपैरिजन करने वाली एक रिपोर्ट कहती है कि पेट्रोल के मुकाबले डीजल वाहन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं। इसके अलावा ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और पीएम पार्टिकल को भी बढ़ाते हैं। और एक डीजल व्हीकल 24 पेट्रोल व्हीकल और 40 सीएनजी व्हीकल के बराबर पॉल्यूशन फैलाता है। हालांकि VS4 और VS3 वाहनों में कुछ अंतर जरूर दिखता है, जैसे कि VS4 व्हीकल पेट्रोल वेरिएंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड का आंकड़ा 0.08 ग्राम किलोमीटर है, जबकि डीजल में ये आंकड़ा 212% ज्यादा यानी 0.25% है। हालांकि पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले डीजल व्हीकल कार्बन मोनोऑक्साइड कम फैलाते हैं, लेकिन पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा फैलाते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पॉल्यूशन को बढ़ाने में डीजल व्हीकल सबसे आगे है। अब पेट्रोल के मुकाबले डीजल व्हीकल नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब काफी ज्यादा फैलाते हैं और यही पॉल्यूशन को बढ़ाने का काम करते हैं। और दिल्ली एनसीआर का जो हाल अभी प्रेजेंट में है उसमें डीजल और पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले सीएनजी वाहनों से ज्यादा राहत मिलेगी। वैसे दिल्ली सरकार पहले ही 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन लगा चुकी है और साल 2021-22 में दिल्ली की सड़कों पर 79,18,000 गाड़ियां थी और बैन लगाने के बाद इसमें 35% से ज्यादा कमी आई थी। और दिल्ली सरकार BS3 वाली पुरानी कारों और 2 व्हीलर व्हीकल के साथ BS4 डीजल व्हीकल पर बैन लगा चुकी है। और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री 2035 में खत्म हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, क्या वहाँ पर ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि इस पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।